अगर आप स्किल वर्कर करें, नॉन स्किल वर्कर करें, अपनी होम कंट्री से मूव करना चाहते हैं, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो भाई 2026 में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो ना इस वक्त आयरलैंड का चल रहा है। और आयरलैंड ने अपने वीज़ा प्रोग्राम में ना काफ़ी ज़्यादा नरमी भी किया। और आपको पता है कि लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आयरलैंड अपना वीज़ा प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग भी कर रहा है और इसमें कौन कौन सी अपडेट्स भी आई हैं, मैंने वो भी आपसे शेयर की थी। तो अब 2026 जैसे ही चढ़ा ना, जैसे ही एक आधा महीना गुजरा है, तो भाई आयरलैंड ने ना एक बड़ी खुशखबरी और दे दी कि अब अगर आप नॉन स्किल्ड हैं, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तालीम नहीं है ज़्यादा, तो भाई यहाँ पर ना फिर भी आपका काम बन सकता है और आपको वर्क परमिट जो है ना आसानी के साथ मिल सकता है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई आयरलैंड में ना दो तरह के वीज़ा कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट, ठीक है। ये जो वीज़ा होता है ये हाई क्वालिफाइड स्किल पर्सन के लिए होता है। इसमें हाई लेवल की जॉब होती हैं, जैसे कि कोई आईटी का काम करता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या आर्किटेक्टर है, बहुत बड़े बड़े जैसे फील्ड है ना, ये क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट ना उसको मिलता है। और ये जो पहला आपको वीज़ा मिलता है 2 साल के लिए मिलता है, और 2 साल के बाद जो जैसे आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं, आप स्टैम्प 4 में जो ना अप्लाई कर सकते हैं। स्टैम्प 4 का मतलब आप यानी पीआर तक डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आप क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट में अप्लाई करते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट है, ठीक है। अब जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट वो चीज़ है जहाँ पर लो स्किल्ड कैटेगरी है, ठीक है। जैसे कोई वेयर हाउस का काम है, पैकिंग का काम है, एग्रीकल्चर का काम है, वगैरह वगैरह, सो एंड सो, इस तरह के जितने भी काम है ना, इस तरह के थे जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट में। अब पहले प्रॉब्लम क्या थी, अब इन दोनों में प्रॉब्लम ये थी कि आयरलैंड को ना कुछ ऑक्यूपेशन अपनी कंट्री में या कुछ वर्कर अपनी कंट्री में नहीं चाहिए थे। एज लाइक वो कोई सेल असिस्टेंट है, चाहे वो टेलीफोन का वगैरह का काम है। अब मसला ये है, ये था कि उन्होंने अपनी इमिग्रेशन की वेबसाइट पर ना एक जो है ना अनस्किल्ड लिस्ट दी हुई है, यानी इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट दी हुई है कि भाई हमें जो है ना इसके रिलेटेड जो है ना जितने भी बंदे हैं ना, ये बंदे नहीं चाहिए। यानी इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट एक दे दी है। अब उसमें एक क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट है, अब दूसरी जो लिस्ट दी हुई है ना वो उन्होंने दी है इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट की। अब ये 2 लिस्ट हैं, ठीक है। अब जो एलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट है उसमें भाई जो क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट जो मैंने आपको बताया ना वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, और जो दूसरी लिस्ट है वो इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट है, वहाँ पर लोग जो है अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ना एक चीज़ है, उसे बोलते हैं जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट। ऐसे काम, ऐसे वर्क जो ना तो भाई क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट में आ रहे हैं, बात को आपने समझना है, ठीक है। ना तो क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट में आ रहे हैं और ना ही इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ, इंजीनियर की जॉब जो होगी ना, यानी हाई क्वालिफाइड स्किल पर्सन के लोग वो जॉब वो आएगी क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट में, ठीक है। अब वहाँ पर क्लीनिंग वाला बंदा कह लें, क्लीनिंग वाले बंदे की आएगी इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट। यानी फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि उन्हें इंजीनियर चाहिए, मजदूर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, टाइल फिक्सर चाहिए, वगैरह वगैरह, इस तरह के जितने बंदे हैं ना कंस्ट्रक्शन फील्ड में, उन्हें ये चाहिए। लेकिन उन्हें सफाई वाला बंदा नहीं चाहिए, वो उन्होंने इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में डाल दिया। लेकिन अब 2026 में सबसे बड़ी खुशखबरी पता क्या हुई है भाई, कंस्ट्रक्शन फील्ड में कोई भी फील्ड है, चाहे वो ब्रिकलेयर है, चाहे वो आप मैसन है, चाहे आप कुछ भी काम करते हैं, प्लम्बर का वगैरह वगैरह, वेयर हाउस में बहुत सारी जॉब्स इन्होंने निकाल दी हैं, इन्होंने क्लीनिंग में निकाल दी हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा ऑक्यूपेशन जो पहले इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में थे ना, वो उन्होंने निकाल के सीधा जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट में डाल दिए कि आप जो ना अप्लाई कर सकते हैं जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात आपको पता है कि इसमें ना आपको डिग्री चाहिए, ना आर्ट्स चाहिए, और ना ही आपको जैन की ज़रूरत है, ठीक है। मेनली काम किस तरह होता है ये देखें, वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है, आपको इतनी कोई लैंग्वेज बैरियर का भी इशू नहीं होगा। मोस्टली एम्प्लॉयर अगर आपको हायर कर रहे हैं ना, तो वो आपकी बेसिक जो इंटरव्यू लेगा ना, ठीक है, उसी में ही आपको पास करके बुला लेगा, आपका वर्क परमिट जो ना अप्लाई कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर काम क्या होता है, काम किस तरह चलता है, देखें मैंने आपको ये जॉब बता दी कि भाई आप इस वक्त जो है ना 2026 में अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, तो आप जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट अप्लाई करें। 2 ही परमिट मैंने आपको बोले हैं, तो सीजनल परमिट और उसको छोड़ दें, ठीक है। क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट अप्लाई करने के लिए सिंपल तरीकाकार, आपके पास आपके सिर्फ पहले स्टार्ट में 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, आपने अपनी आर स्टाइल में ना सीवी बनानी है, ठीक है। अब यूरोपास बना सकते हैं, एटीएस फ्रेंडली सीवी बना सकते हैं। एटीएस फ्रेंडली मैं आपको बार बार इस वजह से बोलता हूँ क्योंकि उसमें यूरोपास का लोगो नहीं लगा होता और ना ही आपकी फ़ोटो वगैरह लगी होती है, तो वो सीवी हर जगह पर चल जाती है, ठीक है। मैं आपको कुछ पोर्टल देता हूँ, कुछ जो पोर्टल दे रहा हूँ, कंपनियाँ दे रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट दे रहा हूँ, आपने वहाँ पर जाना है, अपने सीवी और कवर लेटर के साथ अप्लाई करना है। अब सीवी आपके पास एटीएस फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है।
सिंपल सा तरीका होता है। आप जब भी किसी जॉब को अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पर सिस्टम क्या होता है, उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दी होती है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन को आपने विजिट करना होता है, विजिट करने के बाद वो कीवर्ड उठा के अपनी सीवी में ऐड करनी है और जॉब अप्लाई करनी है। और इसमें थोड़ा टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहता कि भैया आपको क्विकली जो है ना वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। आप अपनी होम कंट्री में भी ट्राई करेंगे ना, पाकिस्तान में बैठे हुए ट्राई करेंगे कि भाई जॉब अगर आपको कोई मिल जाए तो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो उसमें भी आपको 2 से 3 महीने जो है ना लग जाते होते हैं। तो ये फिर भी यूरोप है, थोड़ा मुश्किल होता है, टफ होता है, लेकिन उनके सिस्टम में अगर आप आ जाते हो, जब भी जुगाड़ लगता है तो पता भी नहीं चलता, आपका काम जो है ना बन जाता है। अब मान लो जी, उसके बाद प्रोसीजर आपको बता दूं। मान लो जी किसी कंपनी ने आपके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद वो आपका वर्क परमिट के लिए आपके बिहाफ पर एप्लीकेशन देगा आपको एम्प्लॉय, ठीक है। और वो एप्लीकेशन जब आएगी, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं और बता दूँ, ठीक है, अभी मेरे माइंड में आ गई है। अब इन्होंने ना ट्रस्टेड पार्टनर ना प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, यानी कुछ एम्प्लॉयर उन्होंने भाई ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, यानी रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर बोल रहे हैं उनको, ठीक है। अगर आपको उन एम्प्लॉयर से वीज़ा मिलता है ना, तो भाई आपका मिनटों में जो ना ये वर्क परमिट अप्रूव हो जाता है, मिनटों में, उसमें रिजेक्शन के कोई चांस नहीं होते। बाकी नॉर्मल दूसरे जो एम्प्लॉयर हैं, आप उनसे वर्क परमिट लेंगे या उनके पीछे भागेंगे तो उनमें थोड़ा सा टाइम लग जाता होता है। तो वर्क परमिट आने के बाद मेरी जान के टुकड़ो, आपने एम्बेसी में जाना होता है, एम्बेसी में जाकर ना स्टिकर लगवाना होता है। स्टिकर लगवाने के बाद फिर आपने वहाँ पर जाना है, आपका सारा प्रोसीजर जो है ना वहाँ पर जाकर TRC का और वगैरह वगैरह सारा चीज़ें हो जाती हैं। भाई एक बात मैं आपको अगेन बता दूँ कि जो आयरलैंड है ना, वो ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर गूगल के, फाइजर के, फेसबुक के इतने सारे हेड क्वार्टर है ना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है, आपकी सोच से भी ज़्यादा काम है, ठीक है। और यहाँ पर जॉब जो मैंने आपको बता दी है, आप किसी भी फील्ड से हो, आपने सिर्फ 2 चीज़ें चेक करनी है कि इनएलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट, सिर्फ वो देखनी है कि आपका कोई भी काम उस लिस्ट में है या नहीं। मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, स्क्रीन पर आपको समझाता हूँ कि इनएलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट कौन सी, एलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट क्या है, जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट क्या है, आपको समझ में आ जाएगा, और क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट में क्या है। तो मैं आपको स्क्रीन पर जाकर समझाता हूँ, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, आपको पता चल जाए कि भाई जॉब किस तरह लेनी है। इसका तरीका अगर मैंने आपको बता दिया है कि जॉब के बाद क्या होगा, वर्क परमिट की एप्लीकेशन होगी, उसके बाद क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें बता दी हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाता हूँ, चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। आपने यहाँ पर आ जाना है, इसका लिंक जो ना आपको व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगा। क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट, यहाँ पर ना 2 चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले क्रिटिकल स्किल ऑक्यूपेशन की लिस्ट है, आप इसे ना चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपको आसान सा बता देता हूँ ताकि आपकी चीज़ें जो ना वो क्लियर हो जाएँ। तो उससे नीचे आ जाए जी, जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट है, ये आपको 2 साल के लिए मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस पता क्या है, सिर्फ डिफरेंस एक चीज़ का है, और वो है इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन की लिस्ट। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी मिल जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट को देखना है। आपने क्या करना है कि आपने अपनी जॉब देखनी है कि आप जिस जॉब कैटेगरी में काम करते हैं, आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये लिस्ट आप अपने हिसाब से विजिट कर सकते हैं और उस हिसाब से जॉब ढूंढ के, अगर आप हाई क्वालिफाइड स्किल पर्सन है तो आप क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट में अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास आपकी जॉब ना तो हाई क्वालिफाइड स्किल पर्सन में आ रही है, ठीक है, और ना ही आ रही है इन एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्ट में, तो उस सूरत में आप जो है ना जनरल एम्प्लॉयमेंट परमिट अप्लाई करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए आपको, मैंने पहले बोला कि जॉब ऑफर लेटर चाहिए, ठीक है। और जॉब ऑफर लेटर आपने किस तरह लेना है, उसके लिए मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। सबसे पहला जॉब पोर्टल आपको दिखाया जा रहा है आरिश जॉब के नाम से, ठीक है। आपने यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, इसकी ईच एंड एवरीथिंग कंपनीज भी आपको मिल जाएंगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सेक्टर के हिसाब से भी आपको जॉब मिल जाएंगी। आप जिस भी जॉब ऑक्यूपेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, आप यहाँ पर डायरेक्टली सेलेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं करना तो आप यहाँ पर जो है ना वो डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्च करने के बाद जी आपके सामने इस तरह का कैरियर पेज आ जाएगा, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी से, आपने सबसे पहले अपनी कैटेगरी देखनी है कि आप क्या काम करते हैं और क्या नहीं करते, ठीक है जी। और इसके अलावा जी आपने जॉब को कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर सिंपल सा अप्लाई पर क्लिक करें, ठीक है। सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने कोई भी जॉब अप्लाई करनी है ना, तो सबसे पहले उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को विजिट किया करें, उन्हें किस तरह का बंदा चाहिए और किस तरह का नहीं, ठीक है जी। उसके बाद सिंपली अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, ठीक है। अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपने अपना CV और कवर लेटर के साथ ना यहाँ पर इनको भिजवा देना है, ठीक है। दूसरी जॉब पोर्टल आपको दिखाई दे रही है जॉब चार्ट्स आयरलैंड के नाम से, ठीक है जी। आप यहाँ पर जो है ना वो आप फिर कीवर्ड लगा सकते हैं, सर्च करें, ठीक है। सर्च करने के बाद जी आपके सामने फिर अगेन जो है ना वो जॉब पोर्टल शो हो जाएगी। आप अपने हिसाब से जनरल मैनेजर हैं कि हैं, ठीक है। सेम उसी तरीके से जो ना आपने अपनी जॉब को यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है जी। उसके बाद जी अगली जॉब पोर्टल आपको दिखाई जा रही है recruiterland.com, ठीक है जी। और यहाँ पर भी जी सेम तरीकाकार है, यहाँ पर आप अपनी जो है ना डायरेक्ट CV भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी या ये जो चीज़ है, ठीक है, ये आपको
यहाँ पर अगर आपकी सीवी के मुताबिक आपकी जॉब आएगी तो आपको ये रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। अब देखिए जी, यहाँ पर अकाउंटिंग की जॉब है, कस्टमर सर्विस की है, डिस्ट्रीब्यूशन की है, इंजीनियर्स की है, वो सारी जो ना फील्ड है, फील्ड खत्म नहीं होंगी। आपने यहाँ पर बिना अपना सीवी और कवर लेटर के साथ यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। फाइनल जॉब पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सीधा जो आपके सामने जितनी भी इनके पास जॉब पड़ेंगी वो शो हो जाएंगी। आपने 1 बाय 1 उन्हें विजिट करना है, ठीक है। व्यू जॉब करें और यहाँ पर बिना अपनी सीवी और कवर लेटर के साथ अप्लाई करें। चौथी वेबसाइट जी कैरियर जेट के नाम से है, ठीक है। यहाँ पर जॉब देख लें कितनी पड़ी हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी ट्रैक सीवी को भी अपलोड कर सकते हैं, अपनी जॉब को भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। जॉब किस तरह ढूंढनी है जी, अपना कीवर्ड डालें, आप जिस भी फील्ड से हैं उसको सर्च करें। सर्च करने के बाद जो ना आपकी जॉब जितनी भी होंगी इनके पास, जिस कंपनी के पास होंगी आपके सामने शो हो जाएंगी। आप यहाँ पर भी अपने सीवी और कवर लेटर के साथ अप्लाई कर सकते हैं।